बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं हज़रत अली के फरमान से। द मोस्ट हम्बल नॉलेज इज़ दैट विच रिमेन्स ऑन द टंग एंड द मोस्ट ऑनरेबल वन इज़ दैट विच मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ थ्रू द लिम्स एंड द ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। है ना, बेकदर कीमत है वो इल्म, कितना हकीर है वो इल्म जो हमारी सिर्फ ज़बान तक रह जाए, और बुलंद बाला है वो इल्म जो हमारे लिम्स, हमारे यानी जिस्म से, हमारे बॉडी के आर्गन से जो ज़ाहिर हो, हमारे एक्शन से ज़ाहिर हो। यानी इल्म हमें सीखना चाहिए, सिर्फ हमें यानी उसे ज़बान की हद तक नहीं सीखना चाहिए, है ना। वो बेकदर कीमत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और बुलंद बाला इल्म वो है जो हमारे जिस्म से ज़ाहिर हो, जो हमारे वजूद से ज़ाहिर हो। इसमें कम्युनिटी मेडिसिन को पूरा रिवाइज करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट वे में चलूँगा। आपने है सिंपल, बस आपने गौर से सुनते आना है। पहले हम इसमें हेल्थ को डिफाइन करेंगे, फिर पब्लिक हेल्थ के फैक्टर, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ डिटर्मिनेंट देखेंगे, और फिर प्राइमरी हेल्थ केयर है, इन्फेक्शन चेन है, और फिर प्रिवेंशन है। ये जो हमें रिकमेंडेड है इधर मॉड्यूल के लिए, हम वही से रिवाइज करेंगे। हेल्थ क्या है? हेल्थ हमारे यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल सही काम करने का जो सिस्टम है, उस स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, इसे हम जो है हेल्थ कहते हैं। यानी सेहत ये है कि हम फिजिकली भी सही हों, यानी सेहत, और दिमागी तौर पर भी सही हो, और मिलने जुलने का भी हमारा सही हो, ये सिस्टम, और कोई डिजीज़ वाज़े तौर पर वो भी ना हो। तो ये हमारे हेल्थ की कंडीशन। इसमें पब्लिक हेल्थ के 3 मोटो हैं। यानी एक तो उसने डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, और जो हमारी लाइफ है उसको जितना लेंथ ले सकते ताकि उसके यानी सेहत के ज़रिए जो उसके लिए काम करना पड़े, और यानी प्रमोटिंग हेल्थ, और ज़िंदगी लंबी करनी है वो भी यानी सेहत में, बीमारी से बचा के लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के साथ। ये है पब्लिक हेल्थ का यानी मकसद जो है। अब हम जो है ना डेफिनेशन ये याद करनी है, जो पब्लिक हेल्थ नीचे जो दिए, इज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ सेविंग द लाइव्स ऑफ मिलियन एट वंस बाय सिंगल डिसीजन और इंटरवेंशन। यानी एक ऐसे फैसले लेना या ऐसा एक डिसीजन लेना जिससे हज़ारों लोगों, लाखों लोगों की जो है ना ज़िंदगी बच जाए, इसे हम पब्लिक हेल्थ कहते हैं। इसमें जो हमारे उसमें सिस्टम में आ जाता है, उसमें हमारा गवर्नमेंट का भी आता है, कम्युनिटी का भी आता है, और जो हमारे ये सेंटर हैं हेल्थ केयर से, इनका भी आता है, एम्प्लॉइज़ हैं या बिजनेसमैन हैं, मीडिया, या ये हमारे एजुकेशनल जो फील्ड हैं, इन सब का यानी ये कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक हेल्थ के यानी डिसीजन लेने में, उसको हेल्प आउट करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के सोशल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ डिजीज़ एंड हेल्थ, यानी वो हमारे सोशल यानी मिलने जुलने और हमारे रवैयों के से जो डिजीज़ और हेल्थ के एस्पेक्ट हैं, हम उसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। पब्लिक हेल्थ मूव्ड इनटू प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। यानी ये हमें मदद देती है कि उसे प्रिवेंट कैसे करना है, और उसकी रिहेबिलिटेटिव यानी कि उसकी रिकवरी कैसे करनी है, यानी नॉर्मल कंडीशन में, क्रॉनिक यानी जो सख्त किस्म की हालत बीमारी यानी तेज़ बीमारी, उससे हम कैसे बचना है, ये चीज़ें हमें सोशल इंजीनियरिंग से पता चलती हैं। इसमें देखें ये उसके दिए गए यानी कंपोनेंट, जैसे स्मोकिंग वगैरह या सेकंड हैंड स्मोक, ये फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जो है ना, हम यानी इन चीज़ों को देख के फिर हम डिसीजन लेते हैं उसकी, यानी इलाज है या प्रिवेंशन है, वो इन चीज़ों के यानी उसका बैकग्राउंड, ये चीज़ें देख के हम एक फ़ैसला लेते हैं। हेल्थ फॉर ऑल यानी ये 2000 में एक ये डेवलप किया गया था, ये जिसमें हमारे पास एक गैप ख़त्म हो गया, यानी एक
अच्छे ममालिक जो यूरोप अच्छे ममालिक यानी सेहत के हवाले से या उन हवाले से हर हवाले से मैं नहीं कह रहा, यानी जिनकी इनकम जो है ना ज़्यादा है या इकोनॉमिक कंडीशन में, तो उनमें जो सहूलियात हैं और जो अभी डेवलप कर रहे हैं, है ना, उनमें जो यानी सेहत की सहूलियात को बराबर रखना ताकि सबको वो जो है ना बराबर सहूलियात मिले। ये 2000 में इसमें हेल्थ फॉर ऑल का मकसद ये था WHO ने बनाया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है, यानी पूरे प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव या रेबिलिटेटिव या पैलिएटिव ऐसे यानी सारे यानी प्रमोट करना या उसको बचाना या इलाज करना, उसकी बेहतर कंडीशन में लाना, ये जो है ना सारे है ना इनको लोगों तक पहुंचाने का कवरेज करना, ये जो है ना UHC में का मकसद ये है। यानी पीपल एंड कम्युनिटी कैन यूज़ द, ये सारे यानी जो उसकी क्या प्रमोट किस तरह करना है ना, किसी यानी हमारे इम्यूनिटी को या बचाना किस तरह, ये सारी चीज़ें जो है ना ये UHC हमें बताती है लोगों को, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मालूम हो बगैर किसी फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी उसके ये नहीं कि यानी अखराज ज़्यादा अगर किसी की वजह फाइनेंशियल अच्छा है तो उसको ज़्यादा सहूलियत, जो कम है उसको कम, नहीं, ये सब के लिए बराबर है। एक है पब्लिक हेल्थ मॉडल है, एक मेडिकल हेल्थ मॉडल। ये आपको देखें, ये मेडिकल जो हेल्थ मॉडल ये एक सिंगल इंडिविजुअल बंदे को, जबकि पब्लिक हेल्थ पूरे एक कम्युनिटी को या एक पॉपुलेशन को लेके चलता है। ये देखिए, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे ये क्या करता है पब्लिक मेडिकल मॉडल क्या है, इसमें हम डायग्नोज करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, ये जब इधर क्या है प्रिवेंशन करते हैं हम, यानी उससे बचाना कैसे है। यहाँ यानी हमारे पास डिजीज़ हो जाती है तो पहले हम उसे देखते हैं किस तरह हुई, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, इंटरवेंशन करते हैं मेडिकल केयर के ज़रिए। ये प्राइवेट ज़्यादातर ये मेडिकल मॉडल फॉलो, जबकि हम पब्लिक में क्या है, इसमें हम यानी डिजीज़ से पहले देखते हैं, डिजीज़ से बचाने की कोशिश करते हैं और हेल्थ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, इन्वायरमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, इन चीज़ों के ज़रिए कवर करते हैं। यहाँ यानी ये डिजीज़ के बाद की कंडीशन है, ये डिजीज़ से पहले यानी बचाना किस तरह है, ये चीज़ आए ना, ये यानी पब्लिक हेल्थ का मोटो है। जबकि इसका क्या है, मेडिकल का है, यानी अब डिजीज़ हो गई तो उसके लिए क्या किया जाए, ये है मेडिकल मॉडल। अब इसके जो एक्टिविटीज़ हैं 10, इसमें जो है ना एक तो प्रिवेंट करना है एपिडेमिक या जो डिजीज़ फैलती जा रही हैं, प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट इन्वायरमेंटल हैज़र्ड, जो भी यानी माहौलियाती प्रॉब्लम आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करना है, और डिज़ास्टर हैं जैसे ये तबाही वगैरह, असिस्ट कम्युनिटीज़ इन रिकवरी, प्रिवेंट इंजरीज और प्रमोट हेल्दी बिहेवियर, यानी हमारे सेहत के लिए बेहतरीन रवैयों को अख्तियार करना, और अश्योर द क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस, जो हमें यानी हेल्थ सर्विस मिल रही हैं, जैसे ये सेंटर हैं, इनकी यानी क्वालिटी और यहाँ तक पहुँच और उनको चेक एंड बैलेंस में लेना, ये पब्लिक हेल्थ का यानी फंक्शन है। मॉनिटरिंग करेगी यानी पॉपुलेशन के स्टेटस की, मोबिलाइजिंग करेगी कम्युनिटी एक्शन, उसमें यानी कोई चीज़ करना है तो वो उसको ये फास्ट वे में लेके आएगी, और रीचिंग आउट टू लिंक हाई रिस्क एंड हार्ड टू रीच पीपल टू नीड सर्विसेज, है ना, जो यानी उन लोगों तक जल्दी पहुंचना जो बहुत ज़्यादा यानी रिस्क की कंडीशन में है ना, उन तक यानी पहले पहुंचो। ये जो है ना इसके सारे एस्पेक्ट आते हैं। रीचिंग टू डेवलप न्यू इंसाइट एंड इनोवेटिव सोल्यूशन, यानी नए हमारे तख़य्युलात और नई चीज़ें मसाइल का हल निकालना, यानी सेहत के सारे जितने हम बेहतर, लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ साउंड हेल्थी पॉलिसी एंड प्लान, यानी जो हमारी बेहतरीन यानी स्ट्रेटजी जा रही है, यानी एक मुल्क में हमने देखा कि उधर इलाज का ये तरीका था तो वहाँ इस बीमारी ख़त्म हो गई एक, है ना, तो वही हम यानी जो लीडिंग डेवलपमेंट हम उसी को फॉलो करते हैं। एक 5 स्टार डॉक्टर की 5 क्वालिटीज़ जो हैं,
एक तो यानी उसमें एक लीडर की रहबरी की यानी आगे ले जाने की और मैनेजमेंट की उसमें यानी सलाहियत, और केयर प्रोवाइडर यानी ख्याल रखने वाला, और कम्युनिकेटर यानी बातचीत है ना, यानी ताल्लुक भी रखता, और डिसीजन मेकर, और एक फैसला भी, किसी मकाम पे फैसला लेना पड़े तो वो फैसला भी ले सके। अब डिटर्मिनेंट सवाल, वैसे तो हेल्थ के डिटर्मिनेंट तो मल्टी फैक्टर में बहुत यानी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन हम जो यानी चार को मेनली डिस्कस करते हैं इधर। एक जेनेटिक फैक्टर है, दूसरा है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, लाइफ स्टाइल, और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये देखें डिजीज़ का यानी मुख्तलिफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिनोटाइप है, मैग्रोव, ये मुख्तलिफ फैक्टर हैं जो एक डिजीज़ काज कर सकते हैं। ये देखें आप मुख्तलिफ फैक्टर यहाँ लिस्ट किए गए हैं, जैसे एजुकेशन है, फिज़िकल एनवायरनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, या बायोलॉजिकल, जेनेटिक, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे यानी मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट से इसके। अब देखें ओबेसिटी है, इसका सिर्फ एक वजह नहीं है, इमोशनल फैक्टर भी इसको काज कर सकते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वो भी, ओवर ईटिंग, या मेडिसिन भी, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इंसोमेनिया, जेनेटिक फैक्टर, ये सब यानी इसके काज हो सकते हैं। और ये भी रिजल्ट भी एक नहीं होते, यानी ब्लड प्रेशर को भी ओबेसिटी प्रमोट करती है, कैंसर को प्रमोट करती है, हार्ट डिजीज़ को, डायबिटीज़ को, इनफर्टिलिटी को, स्लीप अपनिया को, यानी एक मल्टी फैक्टर है ये जो हमारे हेल्थ है। यानी डिजीज़ भी उसको यानी वजह भी काफ़ी सारे हो सकते हैं, और रिज़ल्ट भी काफ़ी सारे, यानी वो उसको आगाज़ में उसको यानी स्टार्ट करने वाले भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और वो मुख्तलिफ बीमारियों में यानी प्रमोट कर सकती है। अब बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल ये हमारे जीन पे डिपेंड करते हैं। जीन क्योंकि हर बंदे की यूनिक है, लिहाजा इसका मतलब ये जो है ना परमानेंट एक होता है जिससे हम चेंज नहीं कर सकते जेनेटिक मेकअप को, और ये हमें ऐसी डिजीज़ जो है वो हमें विरासत में मिलते हैं, और इनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। अलबत्ता कुछ प्रिवेंटिव मेजर और ट्रीटमेंट ली गई है इनको, ताकि उसका लॉन्गर लाइफ और बेहतरीन उसकी इलाज के लिए, यानी ये नहीं किसी को ट्रीटमेंट नहीं सकते तो उसको छोड़ दिया जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ करना लाजम होता है। अब नीचे ये डिजीज़ को नाम दिए गए हैं, क्रोमोसोमल एनोमलीजिया, एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेंटल रिटार्डेशन। फिर आ जाता है सोशल डिटर्मिनेंट। सोशल डिटर्मिनेंट में क्या है, ये है हमारा यानी वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे यानी लाइफ है कैसी है ना, जैसे कि हमारे क्या हम महफूज मकाम में है, क्या हमारे ट्रांसपोर्टेशन सही है, हमारे नेबरहुड कैसे हैं, हमारे यानी नस्ल यानी किस रेस से है ना हम बिलोंग करते हैं, या बैलेंस है, या एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें यानी आप देखें क्या मेरी न्यूट्रिशनल फूड तक एक्सेस है, क्या पोल्यूटेड एयर और वाटर तो हमें नहीं मिल रही, लैंग्वेज है, लिटरेसी स्किल, ये यानी हमें सारी चीज़ें हमें डिफाइन करते हैं एक डिजीज़ की। अब और आ जाता है बिहेवियर या सोशो कल्चर, इसमें हमारा लाइफ स्टाइल देखा जाता है। लाइफ स्टाइल के बेस पे हमें यानी एक हेल्थ की कंडीशन डिफाइन करते हैं, जिसमें यानी हमारा कल्चर भी आ सकता है, या हमारे बिहेवियर यानी अपने रवैये भी, और उस रिवायात के हमारे वो भी है ना। अब ये जो है वो हमें डिफाइन, जैसे हमारे अपने पर्सनल हैबिट में, जैसे अल्कोहल है कोई बंदा पीता है, या है ना, ये कल्चरल भी हो सकती है, स्मोकिंग है, ये हमारे अपने भी एक रवैया हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है सोशल इंटरेक्शन, इसमें लाइफ स्टाइल में यानी हम मिल के लोगों से रहे, हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे औलाद कैसे है, स्कूल, और क्या हमारे पास मैस मीडिया ये मौजूद है ना। इसकी यानी वजह से जो बीमारियाँ होने वाली हैं वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, और ओबेसिटी है, लंग कैंसर है, ड्रग एडिक्शन है। ये देखें लाइफ स्टाइल क्या है, एक ये रिच है या पुअर है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, सब्ज़ी वाले खाते हैं या वो जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, ये उस तरह का
है ना, स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, और यानी वो किस वैल्यू उसकी क्या है, सोशल वैल्यू उसकी, है ना, पर्सनल हैबिट्स उसकी क्या है, हाई रिस्क बिहेवियर, ये सारी चीज़ें लाइफ स्टाइल को हमारे को डिफाइन करती हैं। अब यही देखें, हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या गुर्बत, ये लो एजुकेशन, स्ट्रेस, ये क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्क हैं। ये क्या करते हैं, आगे बिहेवियर हमारे डिफाइन करते हैं। फिर हम इससे क्या, टोबैको यानी इन परेशानी को ख़त्म, स्ट्रेस वगैरह ख़त्म करने के लिए या कम इल्म की वजह से हम तंबाकूनोशी शुरू कर दीजिए, हमारे बिहेवियर बन जाते हैं। फिर इससे क्या होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, यानी हाई ब्लड ग्लूकोज, हाई ब्लड प्रेशर, ये हमारे पास फिर एबनॉर्मलिटी शुरू हो जाते हैं। और इनसे क्या होता है, हमारे पास मुख्तलिफ डिजीज़ हमारे सामने आते हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, कैंसर है, क्रोनिक लंग डिजीज़। यानी स्टार्ट का हमारे एनवायरनमेंट से शुरू हुआ, फिर वो हमारे बिहेवियर में आ गया, उसको यानी कम करने के लिए। और इस बिहेवियर की वजह से हमारे जो है ना बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, जिससे हमारा डिजीज़ का। और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या इज डिपेंडेंट अपॉन द लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारी यानी डेवलपमेंट कितनी, यानी हमारी इनकम क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हमारी सहूलियात क्या हैं, ये हमारे यानी मुल्क की हाउसिंग या पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमें हमारे हेल्थ सिस्टम को किसी हद तक हेल्प आउट करती है। अब आ जाता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारे पास यानी ये तो एक बताया हुआ हिपोक्रेट्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना इन्वायरमेंट को भी हमारे डिजीज से रिलेट किया था। और उसके बाद जो है ना पेटन कोफर जो जर्मनी का था, उसने भी डिजीज़ और इन्वायरमेंट का एसोसिएशन बताया। हमारे पास इन्वायरमेंट आते हैं दो तरह के, एक हमारे इंटरनल है जिसमें हमारे ऑर्गन सिस्टम, और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल है, जो हम बाहर से जो भी एक्सपोज करते हैं, ये जिसे डिफाइन ऑल दैट विच इज़ एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल ह्यूमन हो, यानी हमारे जिसम से जो भी बाहर चीज़ें हैं वो हमारे एक्सटर्नल में आ जाते हैं। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे फिजिकल चीज़ें भी आ सकती हैं और ये बायोलॉजिकल चीज़ें भी आ सकती हैं, फिर साइको सोशल कंपोनेंट आ सकते हैं, ये दूसरी चीज़ें है ना। अब कुछ जो है ना वो इससे एक और भी मैक्रो इन्वायरमेंट या डोमेस्टिक इन्वायरमेंट या पर्सनल इन्वायरमेंट है ना, ये भी यानी कुछ एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट की टाइप्स बताते हैं। ये क्या है, ये हमारे पर्सनल लिविंग स्टाइल या लाइफ स्टाइल का वो है। कुछ और अगर मज़ीद ऐड करना चाहें तो इक्वेशनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मॉरल इन्वायरमेंट, ये सारे यानी ये सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बताए गए हैं ना। इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल, फिर यहाँ से आगे सोशल कम्युनिटी नेटवर्क, फिर ये क्या है, इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये क्या है ना, कल्चर, इन्वायरमेंटल कंडीशन, ये सारे डिफाइन करते हैं। ये मुख्तलिफ यानी डिटर्मिनेंट्स आपको बताए गए हैं। अब आ जाते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम, यानी पूरी दुनिया में है ना ऐसा यानी हेल्थ केयर सिस्टम है ना जो पूरी दुनिया में हर बंदे तक ना पहुंच सके, और उसके लिए यानी उसको सिस्टम को फॉलो करना भी उस काबिल होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को होना प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एट द कॉस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। और यानी हम कोई ऐसा सिस्टम डिफाइन करें जो हमारे कंट्री भी अफोर्ड कर सके है ना, कम्युनिटी भी उसको अफोर्ड कर सके। अब इसमें क्या आते हैं, यानी एक तो प्रमोटिव मेजर्स क्या है ना, यानी हेल्थ को प्रमोट कैसे करना है और डिजीज से हमें प्रिवेंट कैसे करना है, सपोर्ट यानी उसको यानी इकोनॉमिकल कंडीशन में या किसी भी सूरत में, और उसका इलाज क्या है, रिहेबिलिटेटिव उसकी यानी बेटर कंडीशन में हमने उसे कैसे, ये इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटी, उन पे ये यानी ये 5 फैक्टर प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, सपोर्टिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव, ये एलिमेंट्स में हमारे पास एजुकेशनल कंसर्न का आ जाते ताकि यानी उन तक
यानी सही नॉलेज पहुंचा सकें, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उनको बचाव के तरीके बता सकें। फिर क्या प्रॉपर उनको अच्छी सी यानी खुराक सप्लाई यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या यानी हम ओवरऑल देखें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रही है। और फिर क्या है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, क्या वो पानी जो उन तक पहुंच रहा है जो पी रहे हैं क्या वो उनके सही है, मैटरनल चाइल्ड केयर है या फैमिली प्लानिंग है ना, यानी माँ और बच्चे का रिलेशन और क्या यानी सेहतमंद बच्चे हैं या अगर नहीं है तो उसके लिए क्या मैयर हम लेंगे। प्रमोटिव भी देखेंगे, प्रिवेंटिव भी देखेंगे, सपोर्टिव भी, क्यूरेटिव भी, रिहेबिलिटेटिव भी, है ना। इम्यूनाइजेशन क्या है यानी को जो मेजर डिजीज़ हैं जैसे हम वैक्सीनेशन वगैरह या इस तरह के ना, ये उनके लिए इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए ये मुख्तलिफ एलिमेंट है। प्रिवेंटिव आ जाता है फिर उसमें प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, है ना, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, हम उनके प्रॉपर दवाई भी दे सकें और ट्रीटमेंट जो डिजीज़ की है या इंजरीज़ की उसकी वो भी प्रॉपर हमें दे सकें। और जो फैली हुई है कुछ डिजीज़ उनके लिए उनसे बचाव के लिए, है ना, जैसे आजकल कोरोना है उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। अब जो है ना इसने सोशल इनजस्टिस जो था यानी जो चीज़ें शहरों में थी वो रूरल एरिया यानी देहाती इलाकों या बैकग्राउंड यानी जो अंदर के इलाके हैं उनमें सहूलियात मुयसर नहीं है। उन चीज़ों को इसने जो है ना इसको ख़त्म किया, उसका मकसद ये था कि इसको इस इम्बैलेंस को ख़त्म किया जाए। फिर आ जाते हैं यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वो अपने यानी खुद अपने हेल्थ और वेलफेयर के लिए यानी हर बंदा उसमें यानी कम्युनिटी के हर बंदा इन्वॉल्व हो। ये फिर क्या है और जो हमने कोई प्लानिंग की है या कोई यानी सिस्टम जैसे आजकल मास्क वगैरह है या जो भी है ना यानी सोशल डिस्टेंस है ये अप्लाई करने में भी हमें कम्युनिटी ही यानी डिफाइन कर दिया। अब कहीं देखें वो हर बंदा मास्क पहन के आता है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होते क्यों, वहाँ कम्युनिटी में एक इंटरेक्शन है, उन्होंने समझाया। कुछ हैं वो क्या है इधर उधर से सुन के यानी अपना बिहेवियर बनाते हैं अपना, है ना, सारा सिस्टम जो अपने यानी चीज़ सही है गलत है वो बाद में डिफाइन करते हैं, पहले वो देखते हैं कि चल क्या रहा है इर्द गिर्द इसी चीज़ को यानी कम्युनिटी की वजह से। अब फिर क्या है कि अंदर के एरियाज़ में जैसे दही वगैरह ये दही बीवियाँ जो होती हैं जो डिलीवरी वगैरह में, है ना, इनको जो है ना ये तो क्योंकि ये तो कर रही थी प्रेगनेंसी वगैरह के केस में या ये मुख्तलिफ उनको यानी बता रही थी, इसलिए इनको ट्रेन किया गया LHV या दही ट्रेंड दयाज हैज़ बीन सक्सेसफुल ट्राइड इन पाकिस्तान। अब देखें LHV कितनी हर जगह LHV बैठी है, यानी इनके दरमियान जो ओवरकमिंग कल्चरल कम्युनिकेटिव बैरियर, है ना, यानी रिवायती और जो अपने मसाइल की वजह से जो उनके दरमियान को रुकावटें हैं उनको ख़त्म किया गया। ये इसके यानी सारे मकसद हैं। सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ केयर, ये जो पीछे डिस्कस हुए हैं ये डायग्रामेटिक वे में, ये प्रॉपर फूड देने को उसे अच्छा पानी देना चाहिए और क्या माँ और बच्चे के दरमियान अच्छा रिलेशन जो हमें पीछे पड़ा, इम्यूनाइजेशन, है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लोकली एंडेमिक डिजीज़, ये प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग जो उनको प्रॉपर। अब जैसे चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन हमारे पास यानी डिजीज़ स्टार्ट कैसे होती है, पहले तो इन्वेजन ऑफ बॉडीली टिश्यू बाय पैथोजेनिक मैक्रोऑर्गेनिज्म, यानी हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं उनकी इन्वेजन किसी पैथोजेनिक जो डिजीज़ का जगह है ना, ऐसे फैक्टर से जो काजेटिव एजेंट है, इसमें वायरल बैक्टीरियल या दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, पैथोजेंस है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये जो है हमारे इन्फेक्शन में आ जाता है। ये देखा अब इन्फेक्शन एजेंट है ना, हमें यानी ये मिल गया, उसके बाद ये क्या है, अब देखें इसे रहता कहाँ है, फिर ये वहाँ से
निकलता कैसे, यानी अपने मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन तक कैसे पहुंचता है ना। और फिर ये इंट्री हमारे यानी इंट्री कैसे मारता है हमारे जिस्म में, और फिर पोर्टल ऑफ इंट्री, फिर ससेप्टेबल होस्ट यानी अपना वो अब उस एरिया में जिस एरिया में उसने इफेक्ट करना है वो सेल कैसे ढूंढता है, ये सारी चीज़ें जो है ना इस चेन में आ जाती हैं। ये वही पॉजिटिव एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, ससेप्टेबल होस्ट। इन्फेक्शियस एजेंट, ये भी एनी डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई भी छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज काज कर सकते हैं, हम उसे इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। सोर्स ऑफ रिजर्वायर, सोर्स या उनका रिजर्वायर वो कहाँ से आते हैं। फॉर द अकरेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, स्टार्टिंग पॉइंट यानी वो कहाँ से अखज़ कहाँ से हो रहे हैं, उनका निकल कहाँ से रहे हैं। द पर्सन, एनिमल या और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्शियस एजेंट पासेस आर डिसेमिनेटेड टू होस्ट। यानी इमीडिएट सोर्स क्या है हमारे पास, यानी कोई किसी बंदे से हमें मिल रही है या कोई जानवर जिससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसमें यानी डॉग है, डॉग उसने हमें काट दिया, ये हमारे एनिमल में, या जैसे ये कोई बंदे से उसको कोई बीमारी है वो मुझ तक ये स्प्रेड हो गई, है ना। ये हमारे पास यानी इमीडिएट सोर्स हैं। एनी पर्सन, एनिमल, आर्थोपैड, प्लांट, सोशल आर सब्सटेंस आर कॉम्बिनेशंस of these in which an infectious agent normally lives and multiply, on which it depends the primarily for the survival and where it reproduce। यानी वो इन्हें पर्सन है, ये एनिमल है, आर्थ्रोपोड, यहाँ इनमें से किसी में भी रहते हैं और फिर वहाँ अपनी क्या रेप्लिकेशन ग्रोथ बढ़ाते रहते हैं, जिन्हें वो वहाँ तादाद बढ़ाते हैं। फिर क्या है वो सर्वाइवल, उनको जिन्हें प्रॉपर माहौल जहाँ मिल रहा होता है वो फिर अपने रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं। आखिर में वो क्या है ट्रांसमिटेड टू ससेप्टेबल होस्ट, और उस होस्ट में जहाँ उसने डिजीज काज करने वहाँ पहुँच जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिजर्वायर हमारे पास 3 किस्म के, एक है ह्यूमन रिजर्वायर है ना, एक है हमारे पास एनिमल रिजर्वायर, और तीसरा हमारे पास नॉन लिविंग। हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास ह्यूमन में एक तो केसेस हैं, एक प्राइमरी है, इंडेक्स केस है, सेकेंडरी केस है, फिर और 3 हमारे पास क्लिनिकल केसेस आ जाते हैं, और सब क्लिनिकल केसेस, लेटेंट इन्फेक्शन केसेस। और ये हम केसेस को भी आगे इनकी भी स्लाइड्स हैं, टेंशन वाले, ये इनको भी डिस्कस करते हैं। कैरियर में हमारे पास कैरियर के यानी टाइप्स जो है, इनक्यूबेटरी, कन्वलेसेंट, हेल्दी, और ड्यूरेशन के हवाले से और क्लासिफिकेशन, और पोर्टल ऑफ एग्जिट के हवाले से और क्लासिफिकेशन। अब देखिए जो हमने कहा केस है, प्राइमरी केस ऐसा है ना जिसमें फर्स्ट केस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इंट्रोड्यूस इन पॉपुलेशन, यानी पहला केस हमारा जो एक पॉपुलेशन में सामने आया, यानी पहली चीज़ जो हमारे इंटर हुई है ना, कुछ डिजीज एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, ये जो इन्फेक्शियस डिजीज काज करता है ना, उसे हम प्राइमरी केस कहते हैं। और फिर क्या है द फर्स्ट केस दैट कम टू अटेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। और इंडेक्स केस क्या है, वो जो इन्वेस्टिगेटर चेक करने वाला जब उस केस के पास आया, वहाँ से जो हमारे पास सामने है वो हम उसे इंडेक्स केस कहते हैं। और सेकेंडरी क्या है ना, उस प्राइमरी केस की वजह से आगे जो ये फैलने का सारा सिस्टम है ना, किससे डेवलप फ्रॉम, यानी पहले बंदे से आगे फैलने का सिस्टम जो है ना, ये हमारे पास सेकेंड केस। फिर हम देखते हैं क्लिनिकल केस, ये मिल्ड सेवियर, टिपिकल, और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, वो कितना इन्वॉल्व है यानी क्लिनिकल केसेस में, है ना, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज, है ना, वो फैलने की, यानी वो डिपेंड करता है वो उसको यानी कितनी डिजीज़ है, कोई एक पेशेंट हमारे सामने जो है उसको कितनी है। फिर क्या सब इस ऐसा मरीज है ना डज नॉट अल्टर द पेशेंट, जिसको जो है ना हमारे पास कोई सिम्टम तो वाज़े तौर पर नहीं होते, है ना, ऐसी बीमारी जो है ना सब क्लिनिकल में आते हैं। और लेटेंट के एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन capable of showing symptoms under some circumstances with if activated, यानी ये लेटेंट वो है
जिसमें हमें वैसे अलामात नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कोई ऐसा माहौल बन जाए तो वो एक्टिवेट हो के वो अलामात ज़ाहिर कर देते हैं। यानी पहला था कि इन्वॉल्व कितनी है यानी उसको मर्ज, दूसरा क्या है केस हमारे पास यानी उसमें सिम्टम कोई ज़ाहिर नहीं होते हैं, और तीसरा कि अगर कोई इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए तो वो सिम्टम भी शो, वैसे नॉर्मल वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। अब कैरियर हमारे पास एक तो टाइप्स हैं 3, ये जो इंक्यूबेटरी है, जिसमें वो पीरियड जिसमें यानी एक इन्फेक्शियस एजेंट अपने इंक्यूबेशन में है, यानी अभी उसने डिजीज़ स्टार्ट नहीं की, वो अभी यानी अपने ग्रोथ में लगा हुआ है ना, वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। दूसरा क्या है ऐसा कैरियर, यानी वो कैरियर उसको कहते हैं जो डिजीज़ यानी उठाए हुए हो ना, डिजीज का एजेंट उठाए हुए हो। पर्सन हु कंटिन्यू टू शेड देयर डिजीज एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वेलेंस, यानी अब अपनी रिकवरी के दौरान है ना उसने जो है ना टाइफाइड का फीवर है या कॉलरा है ना, उस दौरान उसने जो है ना अपने डिजीज के एजेंट छोड़ दिए हो है ना, ये ऐसा कैरियर। और तीसरा जो है हेल्दी केयर इमर्ज फ्रॉम सब क्लिनिकल केसेस, वो सब क्लिनिकल केसेस की वजह से जो है ना हमारे पास आता है। यानी हेल्दी बज़ाहिर हेल्दी है, लेकिन उसमें जो है ना सिम्टम कोई जहर नहीं है ना, वो जो है ना ये हमारे पास हेल्दी कैरियर आता है। टेम्परेरी और क्रॉनिक, टेम्परेरी आर दोज हु शेड इन्फेक्शन एजेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऑल 3 इंक्यूबेटरी हेल्दी आर इंक्लूडेड। जो यानी एक छोटे से वक्त के लिए अपना इन्फेक्शस छोड़ दें, और क्रॉनिक वो जो लंबे टाइम के लिए यानी अपना करियर छोड़ के जाएं है ना, ये ऐसे करियर इसमें टाइफाइड फीवर है, हेपेटाइटिस बी, डिसेंट्री। पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी ये अब निकलता कैसे है, यानी बिलफर से बंदे से है, उसने निकलना कैसे है, फिर वो यानी दूसरी जगह मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो फिर ढूंढेगा। पहले हमारे